हाँ, हाथ जोड़िए सभी लोग। जे जाया झाड़िए कम कलंक डहेरी नित्य निरंजन नानमय ते परमपन मेरी ते परमपन मेरी। आज परमात्म प्रकाश ग्रंथ का समापन हो रहा है। कोबर गांव में इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया था और आज पूना नगर के इस वाघोनी क्षेत्र में इस ग्रंथ का समापन का उपसंहार का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। दोहा सूत्र नंबर 208। जी परमपह भक्तियर विषय न जे निरमंती ते परमप पयास यह मुनिवर जोग हवंती। ई परमात्मनो भक्ति पराः विषयान् न येपि रमन्ते ते परमात्म प्रकाशस्य मुनिवरा योग्या भवन्ति। परमात्मा की जो भक्ति करने वाले हैं ऐसे मुनि विषय कसायों में नहीं रमते। वे ही मुनीश्वर परमात्म प्रकाश के अभ्यास के योग्य होते हैं। जो परमात्म प्रकाश का अभ्यास करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं ऐसे मुनिराज कभी भी विषय और कसायों में नहीं रमते। यह बात इस दोहा सूत्र के माध्यम से कही जा रही है। तो यहाँ पर परमात्म प्रकाश इस ग्रंथ का नाम है और निश्चय ऐसे अपनी शुद्ध आत्मा का स्वरूप जो परमात्मा है उसकी भक्ति में जो तत्पर रहते हैं वह कभी विषय कसाय में व्यंजयमान नहीं होते। वह हमेशा अतीन्द्रिय परमानंद सुख का स्वाद लेते रहते हैं। जिन्हें उस परमानंद का स्वाद आता है आत्मा के ज्ञान से जो सुख प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होते हैं, कभी भी विषयों में नहीं रमते। जिनको मनोहर विषय सुलभता से प्राप्त हुए हैं तो भी उसमें रमते नहीं है। संसारी प्राणी विषयों को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर देता है। इस पूना शहर में कहां से लोग आकर के बसे हैं। मध्य प्रदेश के भी हैं, महाराष्ट्र के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, गुजरात के भी हैं। बहुत जगह के लोग यहाँ पर आकर के बस गए हैं। क्यों बसे हैं? हमारा जॉब है किसके लिए? धन के लिए। धन प्राप्ति किसके लिए? तो विषयों के लिए। धन का उपयोग क्या है बताओ? धन का उपयोग क्या है?
धन के तीन ही उपयोग होते हैं, या तो दान दे दो, अच्छा मौन से सुनो, या तो मौन से सुनो, या तो इस धन का दान दे दो, या इसका उपयोग कर लो, भोग कर लो, नहीं तो तीसरे में यह नाश को प्राप्त हो जाता है। ये धन की तीन गति है। जो दान देता है वह अगले भव के लिए अपने साथ में लेकर के जाता है। जो भोग करता है इसी भव में जो पुण्य से मिला है उसको भोग करके समाप्त कर देता है। और जो दोनों भी नहीं कर पाता, दान भी नहीं कर पाता और भोग भी नहीं कर पाता, तो उसकी तीसरी गति होती है, उस धन का नाश हो जाता है। इस धन के माध्यम से संसारी प्राणी पंचेंद्रियों के विषय और पंचेंद्रिय के विषय के जो साधन है उनको इकट्ठा करता रहता है। उन विषयों के साधनों को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। अनादिकाल के संस्कार होने के कारण से वह विषय ही हमें अच्छे लगते हैं। संसारी प्राणियों को उन्हीं विषयों में तृप्ति का अनुभव होता है, लेकिन आचार्य कहते हैं वह तृप्ति वास्तविक तृप्ति नहीं है। जिस प्रकार से घास के ऊपर ओस की बूंद है, ओस को क्या बोलते हैं? मराठी में दव बोलते हैं, दव बिंदु। एक यहाँ पर पूना में एक सोसाइटी है जिसका नाम है दव बिंदु। ओस, घास के ऊपर ओस की बूंद पड़ी है और उस बूंद को चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती। किसी को प्यास लगी है, गर्मी का समय है, सूर्य अपनी प्रखर किरणों को धरती पर फैला रहा है और ऐसे समय प्यास के कारण से गला सूख गया है। गला सूख गया, कहीं एक स्थान पर घास के ऊपर एक ओस की बूंद दिखाई दे रही है, तो उस ओस की बूंद को जाकर के वह व्यक्ति यदि जीभ से चाटता है तो उससे कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। उसी प्रकार से पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने से कभी भी तृप्ति नहीं होती। सुबह भोजन करते हैं, पेट भर जाता है और कहते हैं एक गुलाब जामुन और ले लो, नहीं अब पेट में जगह नहीं, पेट भर गया, बस पूर्ण तृप्ति हो गई। और शाम के समय पुनः पेट खाली हो जाता है, भूख लगती है, पुनः भोजन के लिए तैयार हो जाती है। समझ में आ रहा है? ऐसा लगता है कि भोगों को हम भोगेंगे, हमें तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन कभी भी तृप्ति मिलने वाली नहीं है। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। ये तो डिस्टर्ब होता बेटा। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, किंतु भोगों ने हमें ही भोग लिया। क्या का ध्यान से सुनिए। भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, किंतु भोगों ने हमें ही भोग लिया। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। पूरा जीवन निकल गया, मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, लेकिन मेरी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई।
तृष्णा जवान बनी रहती है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन फिर भी तृष्णा मन जवान बना रहता है। शरीर में भोगने की शक्ति नहीं रहती, शरीर वृद्ध हो जाता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एक उदाहरण देते थे कन्नड़ में, तो कन्नड़ का शब्द तो हमको याद नहीं है, उसका अर्थ हम बताते हैं। इमली का पेड़, इमली का पेड़ हुंचिन गया, इमली का पेड़ अक्षांश जिस समय को साथ बातें करते हैं ध्यान से सुनना चाहिए। अभी बैठना इधर तो रहना नहीं, बिल्कुल हम जैसे बैठे, देखो भगवान जैसे बैठे ऐसे बैठना है ना, नहीं बिल्कुल भी, जब तक प्रवचन पूरा नहीं होगा। क्या कह रहे थे? गुरुदेव कहते थे कि इमली का पेड़, चिंच का झाड़, चिंचाचा झाड़ का गिरा, एक बूढ़ा हो जाता। इमली का पेड़ बूढ़ा हो जाए लेकिन उसकी खटाई कभी बूढ़ी नहीं होती। खटाई, उसमें जो खटास है, आंबटपना है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसी प्रकार से शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन भोगों को भोगने के लिए हमेशा जवान बना रहता है। यहाँ पर कह रहे हैं उन पंचेंद्रिय के विषय और कषाय क्रोध मान माया लोग, इन विषय कषायों में वो कभी रमते नहीं है। कौन? मुनिराज। जो मुनिराज परमात्म प्रकाश की भावना से युक्त हैं, जो मुनिराज परमात्मा प्रकाश का अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा की भक्ति में जिनका मन लगा हुआ है, वह कभी भी विषय कषायों में रमते नहीं है। विषय कषाय की तरफ उनका ध्यान जाता नहीं, वह अपने आत्मा के परमानंद में ही हमेशा तृप्त रहते हैं। नान बेयखणु सुध मनु जो जनु ए हो कोई, सो परम पयास यह जो कुभनंति जिजोई। ज्ञान विचक्षणा शुद्ध मना यो जन ईदृशा कश्चित अपि तम परमात्म प्रकाशकस्य योग्यम भणन्ति ये योगिनः। जो प्राणी ज्ञान में विचक्षण है यानी बुद्धिमान है, जिसका मन शुद्ध है, ऐसा कोई भी सत्पुरुष उसे, जो योगीश्वर हैं, परमात्म प्रकाश के आराधना के योग्य कहते हैं। क्या कहा? जो आत्मज्ञान के प्रभाव से महाप्रवीण है, जिन्हें आत्मा का श्रद्धान है, आत्मा का ज्ञान है, और जिनके मिथ्यात्व राग द्वेष आदि मल समाप्त हो गए हैं, शुद्ध भाव से जो सहित हैं, ऐसे पुरुषों के सिवाय जो दूसरे परमात्म प्रकाश के आराधना के योग्य नहीं है, जिनका मन राग द्वेष से मलिन है, मिथ्यात्व से दूषित है, ऐसे व्यक्ति परमात्मा के आराधने के योग्य नहीं होते। इस प्रकार से 24 दोहाओं के माध्यम से आराधक पुरुष के लक्षण 3 दोह में कहकर के 6वां अधिकार समाप्त हो गया। इसमें विशेषता कही जिसका मन शुद्ध है, ज्ञान से जो विचक्षण है, विशेष बुद्धिमान है, और जिनका मन शुद्ध है
मन भी अशुद्ध होता है? क्यों? मन भी अशुद्ध होता है? बताओ। जब शरीर अशुद्ध होता है तो आप लोग स्नान करके शरीर को शुद्ध कर लेते हैं, और मन जब अशुद्ध होता है तो कैसे स्नान करते हैं? स्नान करने से मन शुद्ध नहीं होता, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं? जब आहार लेने के लिए आते हैं तो सबसे पहले मन शुद्धि बोलते हैं। मन की शुद्धि मतलब क्या? मन में किसी प्रकार की कलुषता का नहीं होना ही मन शुद्धि है। मन मलिनता से रहित होना ही मन शुद्धि है। तो जिनकी मन शुद्धि है, मन जिनका पूर्ण रूप में शुद्ध हो चुका है, अभी हम लोगों का मन पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, थोड़ी देर के हम प्रयास करके आते हैं और मन को शुद्ध बनाने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, प्रभु के मंदिर में आते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उतनी देर के लिए हमारा मन जो राग, द्वेष, मोह, बैर, ईर्ष्या आदि दुर्भाव है उनसे दूर हो सके। दुर्भावों से रहित मन ही शुद्ध मन कहलाता है। इसमें कहा जो राग, द्वेष, मोह आदि समस्त विकल्प जाल से रहित है, जिसका मन वही मन शुद्ध कहलाता है, और वही परम योगीश्वर है, वही परमात्मा प्रकाश के आराधना के योग्य होते हैं। अब आगे शास्त्र के फल के कथन की मुख्यता से एक दोहा और उद्धत पने के त्याग की मुख्यता से दो दोहे, इस प्रकार से 3 दोहे के माध्यम से इस ग्रंथ का उपसंहार किया जा रहा है। दोहा सूत्र नंबर 210। लक्षण छंद विभज्यो एवं परम पयासु गुणै सोया सुहावै भावयो चौगे दुख विनिवासु चौगति दुख विनाशु। लक्षण छंदो विवर्जितः ईश परमात्म प्रकाशः करोति सुभावेन भावितः चतुर्गति दुख विनाशनम। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि यह परमात्म प्रकाश ग्रंथ सुभावेन भावितः शुद्ध भावों से भाया हुआ है, चतुर्गति दुख विनाशम और चारों गतियों के दुखों का विनाश करता है। चारों गतियों में जो दुख है उनका विनाश करने वाला है, और अनेक लक्षणों से लक्षण छंद विवर्जित है। यद्यपि व्यवहार नए से प्राकृत रूप में दोहा छंदों से सहित है, अनेक लक्षणों से सहित है, फिर भी यह परमात्म प्रकाश शुद्धात्म स्वरूप लक्षण और छंदों से रहित है। शुभ लक्षण और प्रबंध दोनों परमात्मा में नहीं है। परमात्मा शुभाशुभ लक्षणों से रहित है, और जिसके कोई प्रबंध नहीं, अनंत रूप है, उपयोग लक्षण में परमानंद लक्षण स्वरूप है, सो भावों से उसको आराधो, वही चतुर्गति के दुखों का नाश करने वाला है। क्या हो रहा है?
यह परमान प्रकाश नामक ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ यद्यपि दोहे के छंद रूप है और प्राकृत लक्षण रूप है, परंतु इसमें स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता है, छंद अलंकार आदि की मुख्यता नहीं है। तो छंद में रचा गया है, छंद की मुख्यता नहीं है, किंतु अपने स्वसंवेदन ज्ञान की मुख्यता है, ऐसा समझना चाहिए। अथ योगींद्र देव औद्धत्यम परिहरति। अब योगींद्र देव जो ग्रंथ परमात्म प्रकाश ग्रंथ के रचने वाले हैं, परमात्म प्रकाश ग्रंथ के कर्ता हैं, अपने उद्धत पय का त्याग दिखलाते हैं। इतु नरेवौ पंडियहि गुण दोषु विपुनरतो भट्ट पे प्रपभायर कारणि मयि पुण विपयत्तु। आचार्य योगींद्र देव स्वामी इस ग्रंथ की रचयिता स्वयं लिखते हैं, क्या कहते हैं? अहो भव्य जीवो, इस ग्रंथ में पुनरुक्ति का दोषों की दोष भी पंडित लोगों के द्वारा, यानी विद्वान लोगों के द्वारा न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और कभी कला का गुण भी डले, क्योंकि मैंने प्रभाकर भट्ट कारणेन प्रभाकर भट्ट के संबोधन के लिए पुनः पुनरपि प्रोक्तम वीतराग परमानंद रूप परमात्म तत्व का बार बार कथन किया है। यहाँ पर कह रहे हैं, इसमें बार बार जो पुनरावृत्ति हुई है उसे पंडित लोग सुधार करके पढ़े, क्योंकि हमारा जो शिष्य है प्रभाकर भट्ट नाम का शिष्य है, और उसी को समझाने के लिए, उसी के प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रभाकर भट्ट के संबोधन के लिए इस ग्रंथ की रचना की है, और उस शिष्य को बार बार समझाने के लिए पुनरावृत्ति हुई है। इसलिए समाधि तंत्र ग्रंथ की तरह इस ग्रंथ में भी बार बार शुद्ध स्वरूप का कथन किया है, बार बार उसी का अर्थ का चिंतन है। ऐसा जानकर इसका रहस्य बार बार चिंतन करना प्रभाकर भट्ट शिष्य की मुख्यता से समस्त जीवों को सुख से प्रबोध होने के लिए इस ग्रंथ में बार बार बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का कथन किया है, ऐसा जानना चाहिए। जम्मै किंपि विजम्पियो जुत्ता जुत्तु विकित्थु तम वर्णानि खमन्तु जेवोच्छै परमत्तु यन्मया किमपि विजल्पितं युक्ता युक्तमपि अत्र तद्वर्यानिना क्षाम्यन्तु मम ये बुध्यन्ते परमार्थम। इस ग्रंथ में आचार्य महोदय क्षमा मांग रहे हैं। इस ग्रंथ में जो मैंने कुछ भी युक्त या अयुक्त शब्द कहा हो, तो उसे जो महान ज्ञानी है, परम अर्थ को जानते हैं, वे विद्वान मेरे ऊपर क्षमा करें। मेरी छद्मस्त की बुद्धि है, जो कदाचित मैंने शब्द में, अर्थ में, छंद में, अलंकार में अयुक्त कहा हो, वह मेरा दोष क्षमा करो। और जो विवेकी परम अर्थ को अच्छी तरह जानते हैं, वे मुझ पर कृपा करो, मेरे दोष को ग्रहण मत करो, यही मेरी प्रार्थना है। यह प्रार्थना योगींद्राचार्य ने महामुनियों से की है। जो महामुनि अपने शुद्ध स्वरूप को अच्छी तरह अपने में जानते हैं, जो रागादि दोष रहित अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से सहित हैं, ऐसे अपने स्वरूप को अपने में ही देखते हैं, जानते हैं और अनुभव करते हैं, वे ही इस ग्रंथ के सुनने के योग्य हैं और सुधारने के योग्य हैं। इस प्रकार 3 दोहा में 7वां अंतरस्थल का इस 24 दोहों का महास्थल पूर्ण हुआ। अथ एक वृत्तेन प्रोत्साहनार्थम पुनरपि फलम दर्शयति। अब यह पुनः
प्रोत्साहन के लिए पुनः फल दिखाते हैं। ये दूसरा चंद आ गया। तम तत्त्वं नानरूपं परमो निगणा नित्यजायन्ति चित्ते जम तत्त्वं तेह चत्तं निवसै भुवने सपदेहीन देहे जम तत्त्वं दिव्यदेहं त्योमणिगुरुं सिद्धे संत जीवे तम तत्त्वं जस्य शुद्धं पुरै नियमने पावये सोहि सिद्धिम्। क्या कह रहे हैं? तत्त्वं यस्य मनसि स्फुरति, वह निज आत्म तत्व जिसके मन में प्रकाशमान हो जाता है, सही सिद्धि प्राप्नोति, वही साधु सिद्धि को प्राप्त करते हैं। शुद्धम ज्ञान रूपम परम मुनिगणा नित्यम चित्ते ध्यायन्ति, और वह शुद्ध ज्ञान रूप उसको परम मुनीश्वर निरंतर अपने मन में ध्याते हैं। यह तत्व भुवने सर्वदेहिनां देहे निवसति, और जो तत्व इस संसार में सभी प्राणियों के शरीर में निवास करता है। देह चित्तम यह तत्व दिव्य देहम, और शरीर से रहित जो तत्व केवल ज्ञान और आनंद रूप अनुभव अनुपम देह को धारण करने वाला है। त्रिभुवन पुरकम शांत जीवे सिद्धति, और तीन लोक में श्रेष्ठ है जिसको आराधना करके शांत परिणामी सद्गुरु सिद्धि पाते हैं। ऐसे स्वरूप को जिन्होंने पा लिया है, ऐसा वह चैतन्य तत्व जिसके चित्त में प्रकट हुआ है, वही साधु सिद्धि को प्राप्त करता है। अव्यापाद अनंत सुख आदि गुणों का वह तत्व तीन लोक का गुरु है। संत पुरुषों के ही हृदय में वह तत्व सिद्ध होता है। कैसे हैं संत? जो अपनी बड़ाई, अपनी प्रतिष्ठा, लाभ आदि समस्त मनोरथों और विकल्प जालों से रहित हैं, जिन्होंने अपना स्वरूप परम शांत भाव रूप पा लिया है। अत ग्रंथस्य अवसाने मंगलार्थम आशीर्वाद रूपेण नमस्कारं करोति। अब अंतिम 214 नंबर के दोहा सूत्र के माध्यम से ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आशीर्वाद रूप नमस्कार करते हैं। परम पैगयानम भासो दिव्यकाओ मनसि मुनिवराणम मुखलो दिव्यजो विषय सुहृयाणम दुर्लभो जो लोए जयो शिव स्वरूपो केवलो को विभो। परम पदगतानां भासुरो दिव्यकाय मनसि मुनिवराणां मोक्षदो दिव्य योग विषय सुखगतानां दुर्लभो यो हि लोके जयतु शिव स्वरूप केवल कोपि बोध। जिसका ज्ञान आनंद रूप शरीर है, अनंत पद को प्राप्त हुए जीवों का प्रकाशमान परम औदारिक शरीर है, ऐसा परमात्म तत्व जयतु सर्वोत्कर्ष पने से वृद्धि को प्राप्त हो। वह परम औदारिक शरीर ऐसा जिसका तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक है, सकल प्रकाशी है, परम पद को प्राप्त हुए केवली है। उनको जो साक्षात दिव्य काय पुरुषाकार भासता है, और जो महामुनि है उनकी मन में द्वितीय शुक्ल ध्यान पीत राग निर्विघ्न समाधि रूप भास रहा है। और जो मोक्ष को देने वाला है, जिसका केवल ज्ञान स्वभाव है, ऐसी अपूर्व ज्ञान ज्योति सदा कल्याण रूप है। लोक में शिव स्वरूप अनंत परमात्मा की भावना से उत्पन्न जो परमानंद अतीन्द्रिय सुख से विपरीत जो पांच इंद्रिय के विषय उसमें जो आसक्त है, उनको परमात्मा तो बहुत दुर्लभ होता है। इस लोक में विषय जीव उसको नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा वह परमात्मा तत्व सदा जयवंत रहे। इस प्रकार परमात्मा ग्रंथ के
123 दोहे और 3 प्रक्षेपक, यानी 126 दोहों में पहला अधिकार समाप्त हुआ था। अब 114 दोहे और 5 प्रक्षेपक, इस प्रकार 119 दोहा सूत्र के माध्यम से दूसरा महाधिकार कहा और 107 दोहों में तीसरा अधिकार कहा। प्रक्षेपक और अंत के 2 छंद, उनसे 345 दोहा सूत्रों के माध्यम से परमार्थ प्रकाश का व्याख्यान पूर्ण हुआ। आज 6 जून को यह ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। पूर्ण होने तक थोड़ा सा ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास भी समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं, इसलिए बस 10-5 मिनट और सुन करके सुनना है, जाना है। क्यों सुनना है? बस इसको शास्त्र स्वाध्याय 5 प्रकार से होता है: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। सबसे पहले वाचना, जो आपके सामने ग्रंथ की वाचना पूर्ण हुई। प्रचना, अब सुनने के बाद कोई मन में प्रश्न उत्पन्न होता तो उसे पूछना, यह प्रचना स्वाध्याय कहलाता है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा, जो सुना है उसको बार बार चिंतन करना, बार बार उसका अभ्यास करना, रिवीजन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। मुहुर्मुहुः चिंतनम इति अनुप्रेक्षा। और इसके बाद में आमनाय, जो मूल सूत्र है, मूल ग्रंथ का शुद्ध उच्चारण करना, यह आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। जैसे तत्वार्थ सूत्र है: सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादरित माध्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबल निर्जरा मोक्षास तत्व। इस प्रकार से शुद्ध पाठ किया जाता है, यह आमनाय स्वाध्याय कहलाता है। और इसके बाद में जो धर्म का उपदेश होता है, प्रवचन होते हैं, वह धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय होता है। आप लोगों का यह महान सौभाग्य है। देखो, साधु संत आते हैं, यदि रुकने की जगह है तो रुक पाते हैं। आप लोग निवेदन करते हैं, निवेदन करना अच्छी बात है, लेकिन निवेदन करने के साथ साथ यदि रुकने का उचित स्थान होता है तो वहाँ पर रुक जाते हैं। और यदि स्थान नहीं है, आपके मन में भाव है, रोकने के भाव है, लाभ लेने के भाव है, यदि स्थान नहीं है तो नहीं रुक पाते। कल तक यही चल रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर टीन है और गर्मी का समय है, बहुत गर्म होता है। आपके पुण्य के योग से क्या 302 है? 302 आप लोगों ने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया, तो 302 नंबर का फ्लैट आपके लिए मतलब मुनि निवास के रूप में मिल गया है। तो इसलिए मिल गया तो फिर आपको लाभ भी मिल रहा है, नहीं तो आज खराड़ी जाने वाली थी। धर्म लाभ लेने के लिए जब भी अवसर मिलता है तो हमें अच्छी तरह से धर्म लाभ लेना चाहिए। वैसे हम देख रहे हैं कल से यहाँ पर 5-6 लोग निरंतर सेवा में, व्यवस्था में लगे हुए हैं। नाम तो हम 1-2 लोगों का जानते हैं, नीलेश जी है, अभिषेक है, स्वप्न भाई है, और वो दीपक
पंकज, सौरभ है यहाँ, अमित वगैरह, ज़्यादा लोगों से हमारा परिचय नहीं है। ये लोग निरंतर हम देख रहे हैं जब से आए हैं तब से नहीं, उसके पहले भी रांझन गांव में आए थे, तब से इनकी भावना थी, निवेदन कर रहे थे, तो निवेदन किया है। लेकिन निवेदन करने के साथ साथ जो आवास की व्यवस्था हो गई तो आप लाभ ले पा रहे हैं। यह अवसर हमें बहुत पुण्य के योग से मिलता है, और जब यह अवसर मिलता है तो हमें सारे के सारे कार्यों को गौर करके धर्म का लाभ लेना चाहिए। अभी जैसा नीलेश भैया ने जिक्र किया कि 5-6 लोग निरंतर अहिल्या नगर से बिहार कराते कराते साथ में आए हैं। क्या उसी दिन आए थे, एक सुबह आए, दूसरे शाम को आ गए। और एक कुरान है तो श्री रामपुर से ही पूरा कुरान काशनीवाल पूरा श्री रामपुर से लेकर के यहाँ तक, ये बात अलग है जितना उनको चलने की क्षमता है, फिर भी बहुत अपनी क्षमता से ज्यादा चला। शरीर बहुत उनका स्थूल होने के बाद भी 5-5, 6-6 किलोमीटर भी चलते थे, और अच्छी तरह से इन्होंने अपनी सेवा की। उसी प्रकार से कोल्हापुर से तनिष्क जैन और हर्ष जैन, ये दोनों पिछली बार भी आए थे। तनिष्क तो फिर उसके पिछले साल भी, उस जब जा रहे थे बिहार में, उस समय भी जब भी छुट्टी मिलती है, कॉलेज है, जब भी 4-5 दिन की छुट्टी मिली वो आ जाता है। इस प्रकार से छुट्टी का लाभ लेना चाहिए। छुट्टी पड़ी, चलो तीसरी बार बिहार में आए और अहिल्या नगर से यहाँ तक आ गए। उसी प्रकार से अचानक कर्नाटक से 2021 में हमारा यहाँ चातुर्मास और ग्रीष्मकाल भी हुआ। हिरी हट्टी होरी, ये नाम लेने में, हमको भी नाम लेने में महीना निकल गया, नाम आता नहीं था। ऐसा नाम है गांव का, हिरे हट्टी होड़ी। हिरे माने होता बड़ा घोट, और होड़ी माने नदी, है ना। होड़ी में नदी को होड़ी बोलते हैं, और हट्टी को हट्टी माने गांव। हिरे माने बड़ा, हट्टी माने गांव, होड़ी माने नदी। नदी हाँ पास थी, पहले जूनागढ़ गांव था, मलप्रभा नाम की नदी है, और वहां पर पहले जूना गांव था। पूर आने से फिर उस गांव को छोड़ करके नया गांव बसा है। 80 घर की जैन समाज है। कितनी? 80 घर की, और सारे के सारे लोग शेतकरी, खेती करने वाले लोग हैं। जब कोरोना का दूसरा दूसरी बार जब आया तो हम बेलगांव के पास बस्तवाड़ में थे, और उस समय आज इतने पॉजिटिव निकले, आज 6 निकले, आज 5 निकले। फिर आचार्य ने कहा, बड़े आचार्य थे विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने कहा कि जो सुरक्षित स्थान हो, ऐसा सुरक्षित स्थान देख करके रुकना। तो पूछताछ करके, खोज करते करते हिरे हट्टी होड़ी गाँव मिल गया, और वहां पर गए तो वहां पर ग्रीष्मकाल भी हो गया, चातुर्मास भी हो गया। इतना छोटा सा गांव है, लेकिन शांति बहुत है। इन लोगों ने बहुत सेवा की, 8 महीने तक लगातार, और इनको कभी भी कंटाला नहीं आया। हमने देखा ट्राई करके, कंटाला क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में, क्या बोलते हैं कंटाला को? आलस नहीं, कंटाला आ गया, ये काम करते करते कंटाला आ गया, ऊब गए। ऐसा इनको कभी कंटाला नहीं आया।
और चातुर्मास में 4 महाराज थे। 4 महाराज का चातुर्मास हुआ था और आज भी वह स्मृति का विषय बना हुआ है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दिल में उतर जाते हैं और दूसरे दिल से उतर जाते हैं। क्या? एक लोग वो होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं और दूसरे लोग वो होते हैं जो दिल से उतर जाते हैं। तो ये लोग जो आप लोग देख रहे हैं कोल्हापुर के हिरट्टीवाड़ी के, ये दिल में उतरे हुए लोग हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरुओं को याद करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गुरु याद करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप कैसे भी बोल सकते हैं। लेकिन बिहार में एक स्थान पर रहकर जितनी सुविधा मिलती है, बिहार में उतनी सुविधा नहीं मिलती। जब तनिष्क आने वाले दिन की खबर है, हमारे हम आ रहे हैं, 4-5 दिन की छुट्टी है, तो भैया यहाँ पर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। बिहार समय कभी कैसा मिलता, कभी कैसा मिलता, कभी समय पर भोजन होता है, कभी नहीं होता, कभी रुकने की व्यवस्था अच्छी होती, कभी नहीं होती, तो एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो हाँ महाराज, हमने पहले भी बिहार में आए थे, क्योंकि बिहार का पता है। और जो लोग आते हैं उनके लिए विशेष अपने मन में क्या भाव रहता है, हमारी व्यवस्था कम हुई चलेगी, लेकिन इनकी व्यवस्था अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि एक बार आए, यदि व्यवस्थित रहा तो दूसरे बार भी आने के भाव होते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं है। इतनी दूर से 400 किलोमीटर था वहां से 700, 800 किलोमीटर भी है। और इतना घर की सुख सुविधा छोड़ करके, एसी कूलर छोड़ करके, मम्मी के हाथ का भोजन छोड़ करके यहाँ पर आना ये सामान्य बात नहीं है। और यहाँ तक बावली वाले आए, कहाँ आए? राजनांदगांव में निवेदन किया और वापस आए। फिर कल बिहार में लेकर के आए, लेकिन ये लोग अहिल्या नगर से बावली तक लेकर के आए। आपको जो लाभ मिल रहा है उनमें इनका भी विशेष सहयोग है। और पूरे टाइम सुबह भी बिहार में, साथ में बिहार में ट्रैफिक को सब व्यवस्थित करना, लेकर के आना, वैयावृत्ति करना, आहार देना, अपना स्नान करना, 16 सारी काम व्यवस्थित ढंग से इन लोगों ने किए हैं। इसलिए अपना भी कर्तव्य होता है क्या? गुणशु प्रमोदम, जो गुणवान व्यक्ति हैं उनके प्रति प्रमोद भाव रखना। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, यहाँ के जो जब अभिषेक के समय हमने देखा तो इन लोगों को हर्ष, तनिष्क, नेमिनाथ, आकाश, कुणाल, सबको उन्होंने आगे किया, कलश में आगे किया, मुकुट लगाया, उनको सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा। एक विशेषता रहनी चाहिए, मैं सब देखता रहता हूँ। और जो भी कोई नए व्यक्ति आते हैं अभिषेक के लिए तो उन्हें आगे करना, आप पीछे रहना, उनका उत्साह बढ़ता है तो दोबारा भी आने का भाव होता है। और यदि आप करते रहे, उनको पूछा नहीं तो चलो दूसरे दिन से आने का मन भी नहीं होता। क्यों? प्रज्ञा अगर क्या है, समझ आ रहा कि नहीं? इसलिए नए लोग आते हैं उनको आगे करना, इससे धर्म की प्रभावना बढ़ती जाती है। कल इतने लोग हो गए थे कि धोती दुपट्टा कम पड़ गए थे। गुरु जी कहते थे ये शुभ लक्षण है। प्रवचन में इतनी भीड़ हो गई कि जगह कम पड़ गई, शुभ लक्षण है, जगह कम पड़ना चाहिए। और अभिषेक में इतने लोग रहना चाहिए कि धोती दुपट्टा कम पड़ जाए। सुन रहा है कि नहीं? एसी में रहने वालों, एसी में रहने वालों, समझ में आ रहा है कि नहीं?
है? आ रहा है? कितना आ रहा है? समय आपका पूरा हो चुका है। इस प्रकार से हमें जो लाभ लिया है, हम क्यों बता रहे हैं कि एक जगह आकर के रुकना अलग बात है, लेकिन बिहार में विशेष रूप से जहाँ पर बहुत सारी प्रतिकूलताएं बनती हैं, प्रतिकूलता बनती है, इससे हमारा मन दृढ़ होता है। हर जगह हर परिस्थिति में हमको रहने का और हर प्रकार से पेट भरने की आदत होना चाहिए। एक बात हम थोड़ा सा संस्मरण सुना के समाप्त करते हैं। गुरु जी ने एक बार जब दीक्षा के लिए हमें निवेदन किया, सुनो, दीक्षा के लिए जब निवेदन किया गुरु जी से, एमपी में थे तो गुजरात में थे, अच्छा सी दीक्षा है, तो गुरु जी ने पहला प्रश्न क्या पूछा मालूम है? कितनी रोटी खाते हो? हम कितनी रोटी खाते? चलो तुम 5 रोटी खाने का अभ्यास करो। क्या कहा? 5 रोटी खाने का अभ्यास करो पहले, उसके बाद दीक्षा के लिए निवेदन करो। सुन रहे कि नहीं? और क्या कहा? कैसी भी परिस्थिति हो पेट भर करके आना। ऐसा नहीं जिस दिन मन का मिल गया अचिंत्य, उस दिन 1 रोटी ज्यादा, और जिस दिन मन का नहीं मिला उस दिन आधा भोजन ले, जैसा मिले पेट भर करके आना। ये कुछ शिक्षाएं गुरु जी की ऐसी थी जो आज भी काम में आती है। तो हमारा शरीर प्रतिकूलताओं में बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, अनुकूलता में स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, तो प्रतिकूलताएं आती है तो स्ट्रॉन्ग बनता है, और मन भी हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। इसलिए हमें ये सीख लेना चाहिए, इस प्रकार से जब भी अवसर मिले प्रतिकूलताओं में रहने के लिए आदत होना चाहिए। एक बार आप लोग इन लोगों जो आपके बागोली तक लेकर के आए हैं, उनके सम्मान में ऐसे लोगों का हमेशा उत्साह बढ़ाना चाहिए, और हमें भी ये सीख लेना चाहिए, क्योंकि इस बार का बिहार जो हुआ, एक पाटिल काका है, वो भी पूरा बिहार में सुबह शाम गाड़ी लेकर आगे चलते थे, क्योंकि कुछ दिन पहले जो दुर्घटना घटी, 2 आर्यका माता जी का एक्सीडेंट हुआ, 157 साधुओं का भी एक्सीडेंट हुआ, इसलिए बहुत समय जो प्रतिकूल चल रहा है, इसलिए ऐसे प्रतिकूल समय में हमें अपना सहयोग देते हुए, आहार विहार निहार में अपना सहयोग देते हुए हमें हमेशा साधुओं के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्रियाएं मेरी साधन निर्विघ्न संपन्न हो, इसमें अपना योगदान अवश्य देना चाहिए। ग्रंथ पूरा हो गया। सबसे पहले गुरुदेव को अभी पूरा कार्यक्रम तक कोई हिलेगा नहीं, सुनो। तो ये ग्रंथ आज पूरा हो गया। गुरुदेव को याद करके यह ग्रंथ प्रारंभ किया था। आज गुरुदेव का स्मरण करते हुए इस ग्रंथ का समापन कर रहे हैं। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने मिटाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, विद्याधि सागर गुरु जय हो तुम्हारी। विद्याधि सागर गुरु जय हो तुम्हारी।
संसार में गुरु कृपा सबसे निराली, होली यही दशहरा यही दिवाली। जो शिष्य है वह सदैव ऋणी रहेगा, कोई कभी न उपकार चुका सकेगा, कोई कभी न उपकार भुला सकेगा। जब वो परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परमात्म प्रकाश ग्रंथराज की 9 बार नमो पावन। हाथ जोड़ लीजिए, भगवान स्तुति करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशां दिनवाणी माता की, परम उपकारी परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की 9 बार नमो पावन। देखिए, परम सौभाग्य का विषय है